हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभय गोयल। ऑडियो स्टार्स आपके लिए लाए हैं एक और शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है फ्लाइंग गर्ल्स। ये कहानी है हॉस्टल में रहने वाली 4 लड़कियों की। तो आइए मिलते हैं अपनी कहानी की चारों नायिकाओं से। आज मैं ऊपर आसमां नीचे। ये है टिया, बिंदास और बेबाक। तुम लोगों को मैंने कहा था कि ये काम 2 घंटे में पूरा होना चाहिए। तुमने क्यों नहीं किया? ये है काव्या, गुस्सैल और नकचढ़ी। मुझे ये करना है तो बस करना है। मैंने एक बार बोल दिया, दैट्स फाइनल। और इसका नाम है सोनी, जिद्दी और अड़ियल। देखिए सर, आप जैसा कहेंगे हम कर लेंगे, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। और ये है नायिका नंबर 4, प्रीति, सबसे अलग, शांत और समझदार। तो आइए लिए चलते हैं आपको इनके रूम में, देखें इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। यार काव्या, देखना मेरी नई ड्रेस कैसी है। वाओ, फिर से ये शॉर्ट स्कर्ट, ये तो बहुत ही शानदार है। तू कहाँ से लाई? पिछले हफ्ते डेटिंग पर गई थी ना मैं, उसी लड़के के साथ। कौन? वो आर्यन? अरे नहीं यार, वह तो पिछले हफ्ते वाला था। अच्छा, तो फिर वो सब क्या था? अरे नहीं यार, यह लेटेस्ट वाला है आकाश। इसी ने मुझे पहली डेट पर ये ड्रेस गिफ्ट की थी। टिया, तू जिस तरह हर हफ्ते अपना बॉयफ्रेंड बदलती है, ये अच्छी बात नहीं है। प्रीति डार्लिंग, तू है पुराने जमाने की बहनजी टाइप और मैं हूँ आज की नए जमाने की फ्लाइंग गर्ल। लेकिन हम लड़कियों को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। शोभा का तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक से बढ़कर एक गिफ्ट जरूर देती है मेरी ये हरकतें। अरे छोड़ना टिया, ये नहीं समझने वाली, ये तो रहेगी वही पुरानी ओल्ड फैशन। चलो छोड़ो, अगले महीने हमारे फाइनल एग्जाम है, तो हमें एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। प्रीति मैडम, आपको तैयारी करनी है तो आप कीजिए, हम तो जा रहे हैं मूवी देखने। मूवी देखने तो हम एग्जाम के बाद भी जा सकते हैं ना, तो हमें अभी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। प्रीति की बच्ची, तुझे पढ़ना है तो पढ़, हमारा प्रोग्राम क्यों खराब करती है? अरे छोड़ो यार इसको, तुम दोनों जाओ मूवी देखने और मैं जाती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। हाँ, तो फिर शाम को मिलते हैं, डिनर साथ में करेंगे। ठीक है, मूवी देखने के बाद हम दोनों रेस्टोरेंट पहुँच जाएंगे। टिया, तू भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर वहीं पहुँच जाना। डिनर के लिए तो मैं भी चल सकती हूँ। देख लीजिए मैडम जी, कहीं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। यार सोनी, ये टिया कहाँ रह गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ कोई बात नहीं, मैं उसे अभी फोन लगाती हूँ। हेलो। अरे तुम कब पहुँचेगी? हम तो यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। डार्लिंग तुम बस ऑर्डर करो, मैं 5 मिनट में पहुँचती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं लेट तो नहीं हुई? और टिया कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई? हाँ, बस 5 मिनट में आने वाली है। सोनी तू ऑर्डर कर यार, बहुत भूख लगी है। तुम लोगों की मूवी कैसी रही? मूवी तो एकदम जबरदस्त थी। क्या एक्शन था, क्या रोमांस था। गर्ल्स, तुम लोगों को ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। सॉरी बाबा, क्या करूँ, मेरा वो बॉयफ्रेंड मुझे आने नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आई हूँ। अरे वाह, तेरे हाथ में ये ब्रेसलेट कहाँ से आया? उसी बॉयफ्रेंड ने दिया क्या? फ्रेंड्स, ये ब्रेसलेट और ये रिंग भी दोनों उसी ने दी हैं। अरे वाह यार टिया, तेरे तो मजे हैं। हमें भी कोई बॉयफ्रेंड दिला दे यार। बॉयफ्रेंड दिलाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। ये तो टैलेंट की बात है। क्यों प्रीति, तुझे नहीं चाहिए बॉयफ्रेंड और ऐसे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स? नहीं फ्रेंड्स, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। मुझे तो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना करियर बनाना है, और मैं तो कहती हूँ तुम लोगों को भी यही करना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। लो यार, फिर शुरू हो गया प्रीति देवी का प्रवचन। तभी वेटर खाना लेकर आता है और सभी खाना खाने में बिजी हो जाते हैं। फ्रेंड्स उठो, कॉलेज का टाइम हो गया है।
आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। यार रात को इतना लेट तो आए थे, थोड़ी देर और सोने देना। देखो फ्रेंड्स, तुम लोग पहले ही फेल होकर अपना 1 साल बर्बाद कर चुके हो और अगर इस साल भी ऐसा ही हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कॉलेज से ही निकाल दिया जाए। तू अपनी चिंता कर, तेरे को जाना है तो तू जा, हमें जब आना होगा हम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम लोगों की इच्छा, मैं चलती हूँ। हो सके तो तुम लोग भी कॉलेज आ जाना। अरे यार 11 बज गए, उठो उठो, तुरंत तैयार हो। क्या 11 बज गए? अरे यार मर गए। यार प्रीति तो हमें उठाकर ही गई थी लेकिन। अरे यार ये प्रीति ने बड़ा परेशान कर रखा है फ्रेंड्स। हम तीनों तो उसकी सीनियर्स हैं, क्यों ना हम उसकी रैगिंग करें। कॉलेज में तो कर नहीं सकते, हम यहीं हैं, हॉस्टल में उसकी रैगिंग करेंगे। हाँ, और वो कहीं और जा भी नहीं सकती क्योंकि इस हॉस्टल में कोई जगह खाली ही नहीं है। तो ठीक है, आने दो उस संस्कारी आत्मा को। हमेशा प्रवचन देती रहती है और आज हमें ही छोड़कर अकेली कॉलेज चल गई। यार हम इस साल का एग्जाम कैसे पास करेंगे? अगर हम फिर से इस साल भी फेल हो गए तो? अरे यार तू चिंता मत कर, वो प्रोफेसर मिश्रा है ना, मैंने उन्हें पटा कर रखा है, वो हमारे लिए पेपर्स का इंतजाम जरूर करेंगे। तू बड़ी चालाक है। चलो फिर टेंशन खत्म, लेट्स एंजॉय। क्या करें? एंजॉय करें? आइडिया, मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ और हम तीनों डांस करेंगे। ओके? ओके। यार मेरा बीएफ नहीं आया, वो भी होता तो अभी डांस पार्टी में और भी एंजॉय करते। ये ड्रेस देखो मेरा, इसका कलर मेरा फेवरेट है और इस पे ये मेकअप सूट कर रहा है ना, और ये एक्सेसरीज ये बिल्कुल मैचिंग की ली है मैंने, सरोजनी से खरीदी थी मैंने ये एक्सेसरीज, और ये ड्रेस मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की है। अरे मैं तुम लोगों के लिए भी मेकअप किट्स लेकर आई हूँ गिफ्ट में, और वो ना अभी मेरे घर पे रखे हुए हैं, लाना भूल गई हूँ। मैं कल कॉलेज लेकर आऊँगी वो तुम लोगों के लिए। आ गई महारानी। तुम लोग कॉलेज क्यों नहीं आए? तू ही पढ़, तुझे ही जरूरत है पढ़ने की, हम तो वैसे ही पास हो जाएंगे। ऐसे कैसे पास हो जाओगे बिना पढ़े? हमारे लिए तो पेपर्स का इंतजाम हो जाएगा, तुझे भी चाहिए तो बोल देना। तुम लोग ये गलत कर रहे हो, ये नैतिकता और कानून दोनों के खिलाफ है। बड़ी आई नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली। हम लोग तेरे सीनियर्स हैं, चल तीनों के लिए खाना बना। हाँ, आज हम सीनियर्स तेरी रैगिंग करेंगे और तुझे मजा चखाएंगे। आज हमारे लिए खाना भी तू ही बनाएगी, घर के बर्तन भी तू ही साफ करेगी और कल पूरा घर भी तू ही साफ करेगी। यही तेरा पनिशमेंट है। लेकिन मेरी गलती क्या है? तेरी गलती है कि तू जूनियर है और हम सीनियर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। चल अब फालतू की बकवास बंद कर और जल्दी से काम पे लग जा। लेकिन मुझे तो पढ़ाई करनी है। आज तो तुझे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। या तो सारा काम कर या फिर निकल जा यहाँ से।
क्या बात है, आज हम तीनों तो तैयार हो गए पर उस प्रीति की बच्ची का कोई अता पता नहीं है। हाँ, कल इतना सारा काम जो किया है, थक कर सो रही है। जाने दो, हम लोग तो कॉलेज चलते हैं। क्या हम अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? हो? पता नहीं, जल्दी चलो, वार्डन का कॉल आया है, शायद कुछ कांड हुआ है। तीनों जल्दी जल्दी हॉस्टल पहुंचती हैं। हॉस्टल में वार्डन एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ अपने केबिन के बाहर ही खड़ी है। तो तुम ही हो काव्या, सोनी और टिया। हाँ। मुझे आप तीनों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्या? क्यों? क्या हुआ? आपकी फ्रेंड प्रीति ने सुसाइड कर लिया है और उसने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि तुम तीनों ने मिलकर उसकी रैगिंग की है। क्या? सुसाइड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पहले भी तुम लोगों की कई शिकायतें मिली हैं, लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। रैगिंग के नाम पर तुमने उससे इतना काम करवाया कि उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये बताओ बेवकूफ़ लड़कियों, मैंने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकाली है। पहली बात तो तुम कॉलेज में 1 साल फेल हो चुकी हो, रोज़ तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत मिलती है, और जब इतने से भी पेट नहीं भरा तो लड़की की रैगिंग करना शुरू कर दिया। दिमाग खराब है? नॉनसेंस। क्या मुंह दिखाओगी प्रीति के घर वालों को? तुम ही ने उसकी जान ली है ना। और प्रीति को छोड़ दो, अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगी? यही करने गई थी कॉलेज? तुम ना समाज के नाम पे कलंक हो। तुम लोग पहले तो अपना टाइम बर्बाद करती हो, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद करती हो, अपने घर वालों के सपनों को कुचल के रख देती हो तुम लोग। चलो, तुम्हारा फ्यूचर तो मैं पुलिस स्टेशन में डिसाइड करता हूँ। चलो, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इंस्पेक्टर सर, और प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने प्रीति को बहुत परेशान किया। उस बेचारी का ध्यान तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमने प्रीति के साथ बहुत बुरा किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तुम तीनों मानती हो कि तुमसे गलती हुई है? हाँ, हमसे गलती हुई है, हम आपके पैर पड़कर आपसे माफी मांगते हैं मैम। मैडम हमसे भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी और हम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। तो माफी मुझसे नहीं, उससे मांगो। प्रीति, भगवान का शुक्र है प्रीति तुम जिंदा हो, हमें माफ कर दो। हाँ प्रीति, हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। प्रीति, तुम हमारी फ्रेंड हो ना, प्लीज हमें माफ कर दो। ठीक है, अब रो मत। मुझे खुशी है कि तुम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रॉमिस करो कि अब कभी भी आलतू फालतू कामों में अपना ध्यान नहीं लगाओगी और पूरी तरह अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओगी। ओके? हम प्रॉमिस करते हैं। तुम तीनों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी दोस्त मिली है जो तुम्हें अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर करती है और गलत काम करने के लिए रोकती है। तो ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूँ, आपका काम हो गया? दीदी? हाँ, ये इंस्पेक्टर मेरा ही भाई है। मैंने इसे तुम तीनों को सबक सिखाने के लिए बुलाया था। मुझे खुशी है और पूरा विश्वास भी है कि तुम तीनों अब सही रास्ते पर चलो। सब तो समझ आ गया, लेकिन वो सुसाइड नोट, वो सब क्या था? अरे प्रीति, तुम आओ ना, बताओ क्या हुआ? मैडम, आज तो हद ही हो गई। सोनी, काव्या और टिया ने मेरी रैगिंग करने की कोशिश की। इससे पहले भी इन लोगों ने शिखा नाम की एक लड़की को आधे घंटे तक स्विमिंग पूल में खड़ा कर रखा था। मुझे इनकी शिकायत पहले भी मिली थी। तुम एक काम करो, एक सुसाइड नोट बनाओ और उसमें लिखो कि इन तीनों की रैगिंग की वजह से तुम सुसाइड कर रही हो। मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, बाकी सब वो संभाल लेगा। इसी तरह से हम इन्हें सबक सिखा सकते हैं। कुछ समझे? जी मैडम, हम समझ गए। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक
कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल ऑडियो स्टार्स को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इसी तरह की और भी बेहतरीन कहानियाँ जैसे 1-2 का 1, समय चक्र, लालच, जलन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्हें भी जरूर सुनिए। और अब जानते हैं इस कहानी के किरदारों के नाम। रिया अग्रवाल है सोनी के रोल में, पायल खेतान ने किया है प्रीति का किरदार, गरिमा सिंह है टिया के रोल में, आयुषी सूद है काव्या के किरदार में, वार्डन बनी है सानिया जैन, इंस्पेक्टर के रोल में है अमन सिंह और नरेटर हूँ मैं यानी कि अभय गोयल। इस कहानी के डायरेक्शन के साथ साथ पटकथा और संवाद लिखे हैं अभय गोयल ने। कहानी की एडिटिंग, साउंड इफेक्ट और म्यूजिक डिजाइन और अप्लाई किया है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और सुनते रहिए एक से बढ़कर एक ऑडियो स्टोरीज। बाय बाय।